नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है ब्रिज स्टडी ग्रो पर। दोस्तों, राजस्थान इतिहास की महत्वपूर्ण सीरीज में हम मेवाड़ के गुहिल वंश को पढ़ रहे हैं। दोस्तों, सभी राजस्थान में होने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। कभी ना कभी किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों की सीरीज है। दोस्तों, प्रश्नों से को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो साथी हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबाएं। चलते हैं आज के प्रश्नों की ओर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, मेवाड़ के शासकों द्वारा अपनी राजधानी छोड़ने से पूर्व एकलिंग जी से स्वीकृति लेने क्या कहलाता था। दोस्तों, मेवाड़ के शासक थे जो अपनी राजधानी छोड़ने से पूर्व एकलिंग जी से स्वीकृति लेते थे, उसे क्या कहते थे। इसका सही आंसर है वो दोस्तों आशंका लेना। ऑप्शन चौथा सही है। नेक्स्ट, मुहूर्त नैरसीरी ख्यात में घुइल की दोस्तों मुहूर्त नैरसीरी ख्यात थी, उसमें घुइल वंश की कितनी शाखाओं का जिक्र किया गया है। इसका सही आंसर होगा 24 शाखाओं का। ऑप्शन दूसरा सही है, 24 शाखाओं का वर्ण किया गया है। नेक्स्ट है, किस राजपूत सरदार ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा के घायल हो जाने के बाद उनका राज्य चिन्ह धारण करके युद्ध करना जारी रखा। दोस्तों, खानवा के युद्ध में राणा सांगा घायल हो गए, तब उनका राज्य चिन्ह किसने धारण किया। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा झालाज जाने। ऑप्शन पहला सही है, झालाज जाने। दोस्तों, झाला बीदा ने प्रताप का राज्य चिन्ह धारण किया था दोस्तों झाला बीदा ने। नेक्स्ट है दोस्तों, महाराणा प्रताप ने लगभग कितने वर्षों तक शासन किया। बताओ कितने वर्षों तक शासन किया। दोस्तों, कमेंट करके आप जरूर बताना कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। इसका सही आंसर कौन सा होगा दोस्तों। इसका सही आंसर होगा 24 वर्षों तक। कितने वर्षों तक? 24 वर्षों तक। दोस्तों, महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ? 9 मई 1540 को जन्म हुआ था दोस्तों। 1540 को जन्म हुआ महाराणा प्रताप का, 9 मई 1540 को। इनकी मृत्यु कब हुई? जनवरी 1597 मृत्यु हुई इनकी। जनवरी 1597 में मृत्यु हुई। दोस्तों, इनका राज्य अभिषेक कब हुआ? दोस्तों, इनका राज्य अभिषेक हुआ 28 फरवरी। दोस्तों, 28 फरवरी 1572 में इनका राज्य अभिषेक हुआ था। दोस्तों, इनका प्रथम अगला प्रश्न है, निम्न में से कहाँ पर महाराणा प्रताप की छत्री है। कहाँ पर महाराणा प्रताप की छत्री है, बताओ दोस्तों। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है दोस्तों बांडोली के अंदर। कहाँ? ऑप्शन चौथा सही है, बांडोली के अंदर। महाराणा प्रताप की छत्री कितने खंभों की है दोस्तों? 8 खंभों की छत्री है। 8 खंभों की छत्री है महाराणा प्रताप की। नेक्स्ट है, सुमेलित कीजिए। दोस्तों, ऐसे प्रश्न बहुत अधिक आते हैं। अब सुमेलित कीजिए। एकलंग दोस्तों उपाधि दी है, ये उपाधि है, और एकलंग उनका किनकी उपाधि है, उनका नाम दिया गया है। कीका, कीका महाराणा प्रताप को कीका कहा जाता है। बचपन में बाल महाराणा प्रताप को क्या किया जाता था? कीका। इंदुपथ, इंदुपथ के नाम से किसे जाना जाता था? महाराणा सांगा इंदुपथ के नाम से जाना जाता है, इनकी उपाधि है। दोस्तों, अभिनय वार्ताचार, अभिनय वार्ताचार राणा कुंभा की। मेवाड़ का उद्धारक, राणा हम्बीर को मेवाड़ का उद्धारक कहते हैं। दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा? दूसरा
पहला, चौथा, तीसरा। किस आंसर में दोस्तों? दूसरा, पहला, चौथा, तीसरा। ऑप्शन दूसरा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन दूसरा सही है। नेक्स्ट है दोस्तों, किस राजा के काल में रणकपुर के जैन मंदिरों का निर्माण कब हुआ? दोस्तों किस राजा के काल में रणकपुर के जैन मंदिरों का निर्माण हुआ? इसका सही आंसर है राणा कुंभा में। ऑप्शन तीसरा सही है। किनके में? राणा कुंभा में। नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी व राणा रतन सिंह के बीच चित्तौड़गढ़ का ऐतिहासिक युद्ध कब हुआ? दोस्तों चित्तौड़गढ़ पर अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण कब किया? इसका सही आंसर है वो दोस्तों 1303 में। 1303 में। रतन सिंह की पत्नी का नाम क्या था? पद्मावती। पद्मावती दोस्तों 1303 में प्रथम शाखा, दोस्तों चित्तौड़गढ़ का प्रथम शाखा हुआ दोस्तों। पद्मिनी ने जौहर किया, राणा रतन सिंह वीर गति को प्राप्त हुए। नेक्स्ट है दोस्तों, रमाबाई किसकी पुत्री थी जो बागेश्वरी उपनाम से भी जानी जाती है? रमाबाई थी जो किसकी पुत्री थी जो बागेश्वरी के नाम से जानी जाती थी? इसका सही आंसर कौन सा होगा बताओ दोस्तों? इसका सही आंसर होगा राणा कुंभा की। ऑप्शन दूसरा सही है। किसकी? राणा कुंभा की। नेक्स्ट है, 1535 ईस्वी में गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह के चित्तौड़ पर आक्रमण के समय रानी कर्मावती ने किसकी सहायता को राखी भेजी? दोस्तों रानी कर्मावती ने 1535 में गुजरात के शासक बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। जब उस समय उस चित्तौड़गढ़ का शासक विक्रमादित्य था, उनकी माता थी कर्मावती। कर्मावती ने किसको राखी भेजी दोस्तों? इसका सही आंसर है वो है हुमायूं को। किसको भेजी? हुमायूं को। ऑप्शन दूसरा सही है दोस्तों। इस युद्ध में कर्मावती ने वीरगति को प्राप्त किया। ये चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। संगीत राज, रसिक प्रिया टीका, कामराज रथसार, संगीत मीमांस इत्यादि किसकी रचना है? दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट रचनाएं, किसी ना किसी एक रचना का नाम पूछा जाता है कि किसकी रचना है। संगीत राज, रसिक प्रिया टीका, कामराज रथसार, संगीत मीमांस किसकी रचना है दोस्तों? इसका सही आंसर है वो है महाराणा कुंभा की। राणा कुंभा की। ऑप्शन पहला सही है। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है 1326 ईस्वी में। किसमें? 1326 ईस्वी में चित्तौड़ में गुहिल वंश की सिसोदिया शाखा की नींव किसने डाली? सिसोदिया शाखा की नींव कब डली? 1326 ईस्वी में। वो किसने डाली? इसका सही आंसर होगा राणा हम्बीर ने। किसने? राणा हम्बीर ने। ऑप्शन तीसरा सही है। हम्बीर को मेवाड़ का उद्धारक भी कहा जाता है। दोस्तों वैसे देखा जाए तो भामाशाह को मेवाड़ का उद्धारक भी कहा जाता है। ये ऑप्शन पर डिपेंड करता है। ऑप्शन में हम्बीर आए तो हम्बीर है, भामाशाह आए तो भामाशाह है। नेक्स्ट है, कुंभलगढ़ प्रशस्ति में विषम घाटी पंचानन की संज्ञा किसे दी गई है? दोस्तों विषम घाटी पंचानन के नाम से कुंभलगढ़ प्रशस्ति में किसके नाम किसे जाना जाता है दोस्तों? इसका सही आंसर होगा राणा हम्बीर को। क्या कहा जाता है? विषम घाटी पंचानन। किसमें? कुंभलगढ़ प्रशस्ति में। नेक्स्ट, राणा कीका व पातल नाम से किसे जाना जाता है? कीका के नाम से और पातल के नाम से किसे जाना जाता है दोस्तों? इसका सही आंसर होगा राणा प्रताप को। महाराणा प्रताप को जाना जाता है कीका के नाम से। बचपन का नाम है कीका। इनके बचपन का नाम क्या है? बचपन में महाराणा प्रताप को क्या कहते थे? कीका। और पातल के नाम से महाराणा प्रताप को जाना जाता है। नेक्स्ट है, चित्तौड़गढ़ किले में स्थित कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के लेखक कौन है? दोस्तों कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के लेखक कौन है बताओ? इसका कमेंट में उत्तर दो भाई। और
जो साथी हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताना कि आपके कितने प्रश्न सही गए। इसका सही आंसर क्या होगा? वो होगा अत्रि और महेश। किसने? अत्रि और महेश ने। ऑप्शन तीसरा सही है। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू।